ये प्रतिशत है गुरुदेव। और प्रतिशत में सबसे पहले छोटी छोटी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे कि सर यहां से अपन देखें तो सबसे पहले प्रतिशत हटाना, सबसे पहला काम है हमारा प्रतिशत हटाना। कि प्रतिशत को कैसे हटाते हैं, है भाई, प्रतिशत को कैसे हटाते हैं। एक एक पॉइंट पे ध्यान करना, कमेंट बाजी अब कर देना है बंद। बोलोगे हाँ जी। सर टेक्निकल का रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी गुरुजी। टेक्निकल की कौन सी है सर रिकॉर्डेड? हमने यार रिकॉर्डेड का ऐसा कुछ बोला ही नहीं भाई, हमने तो लाइव का बोला है, रिकॉर्डेड का तो बोला ही नहीं। है भाई जी। अब शुरुआत करने दो यार, मजाक मजाक मजाक, ठीक है जी। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन पढ़ाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर जैसे 25%, जैसे मान लो 100% है, इसका मुझे परसेंटेज हटाना है। तो परसेंटेज हटाओगे ना तो नीचे 100 लगता है। नीचे क्या लगता है सर? 100। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया सर? 1 आ गया। 1 सर जैसे 50% को बदलना है, किसको बदलना है सर? 50% को। तो 50% को बदलना है तो कितना हो गया सर? 50/100। 50/100 कितना हो गया सर? 1/2। कितना हो गया सर? 1/2 हो गया। 1/2 बोलोगे हाँ जी सर। कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा ये 100% है तो 100% को क्या लिख सकता हूं? 100/100 1 आ जाएगा। 50% का मतलब क्या होता है? 50/100 1/2 आ जाएगा। काट देंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा। 0 से 0 क्या हो जाएगा सर? 0 से 0 कट जाएगा। अभी 5/10 बनता है ना, इसको हम काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा सर? 1/2। बदलना सीख लो आराम से। आप बोलोगे सर 25% को बदल के बताइए। और सर 25% को बदलेंगे तो कितना आएगा सर? 25/100। अब काटो इसको। 25 से 25 का पहाड़ा आता है ना, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा सर? 1/4। कितना आ जाएगा सर? 1/4 आ जाएगा। जैसे सर मुझे 125% को बदलना है, 120% को बदलना है, तो कैसे बदलूंगा सर? 120/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई। इसको काटेंगे तो कितना आएगा सर? 2 से काट दो, 2 6 12, 2 पंजे 10, तो कितना आएगा सर? 6/5 आ जाएगा। 6/5। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो आप एक खुद बदल के दिखाओ सर। 68% को बदलो। चलो 68% को बदल देते हैं। आप बोलोगे कि सर 68% को बदलो, तो 68% को बदल देते हैं। 68 को क्या लिख देंगे? 68/100। क्या लिखेंगे सर? 68/100 लिख देंगे। तो सर ये कितना आ जाएगा सर? काट लो, 2 से काटो 34, 2 से काटो 50, 2 से काटो 17, 2 से काटो 25, तो कितना आया सर? 17/25। कितना आया सर? 17/25। तो क्या बदल सकते हो? क्या बदल सकते हो? यस सर हम बदल सकते हैं। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। प्रभात सिंह रिप्लाई देंगे, धैर्य रखो, सबका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। बोलोगे सर बात एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए आप मुझे ये बदल के दिखाओ, कौन सा? 65% को बदल के दिखाओ, 65% को। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। 65% को बदल के दिखाओ, कितना आएगा? सबका कमेंट आना चाहिए। परसेंटेज हटाना मतलब 100 का भाग देना, 100 का भाग देना। परसेंटेज हटाना मतलब 100 का भाग देना। ठीक है, अब ये भी लिखवा दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। बोलोगे हाँ जी सर। बताओ, वेट कर रहा है। बोलो 65% को बदल के दिखाओ। पहाड़े बता देंगे कहां कहां तक पहाड़े याद होने चाहिए, कहां कहां तक वर्ग स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। एक बातें यार कैसे, अब देखो आप बोलोगे कि सर 65 को क्या लिखेंगे सर? 65/100। 5 से काटो सर, 5 से काटोगे ना तो 5 से काटेंगे तो ये 13 आएगा, और 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 20। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13/20। आंसर कितना हो जाएगा सर? 13/20। बिल्कुल बिल्कुल, बात एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम वाली यहां बात नहीं है।
सर ये तो था सिंपल। अब सर पॉइंट की संख्या का हटाओ, पॉइंट की संख्या का नहीं, पहले इस प्रकार की संख्या का हटाएंगे। जैसे देखो इसका पॉइंट हमें हटाना है, किसका, इसका परसेंटेज हटाना, 14 से 2/7। इसका हमें परसेंटेज हटाना है। अरे सर इसका कैसे हटाते हैं, देखिए बड़े प्यार से देखिए, एक एक चीज बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है जी। तो देखो पहले इसको सही भिन्न में बदलना होता है। सर इसको सही भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये वो होती है मिश्र भिन्न, ये होती है ना, ये होती है मिश्र भिन्न। पहले इसको हम सही भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं सर, इसको इससे गुणा करवाओ सर, इसको इससे गुणा करवाओ और ये क्या करता है सर, जोड़ देता है। क्या ये बात ठीक है आपकी, बोलोगे हाँ जी सर ये बात ठीक है। इसको इससे गुणा करवाते हैं और ये क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यही काम यहां पे करना, इनको गुणा करवा दो, इनको क्या करवा दो सर, गुणा, और इनको तो गुणा करवाना है, ऊपर वाले को क्या कर देना है, जोड़ देना। तो 14 सत्ते 98, 98 2 कितना हो गया, 100। बोलोगे सर ये तो हो गया 100/7, लेकिन परसेंटेज हटाना, तो परसेंटेज हटाओगे तो 100 का भाग देना, 100 नीचे लगेगा। 100 कहां लगेगा सर, 100 नीचे लगेगा, ये ध्यान रखना है। परसेंटेज हटाओगे उसका 100 कहां लगेगा, परसेंटेज हटाओगे उसका 100 नीचे लगेगा। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया सर, 1/7। कितना आ गया सर, 1/7 आ गया। आनंद आया, मजा आया, अरे गुरुदेव मजा आया, तूफान मचा दिया। सर और दो ऐसे, आप इसका बताओ, वेट कर रहे हैं एक एक चीज का, इसका बताओ 16 से 2/3, ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर 16 से 2/3% का बताओ, इसका हटा के बताओ, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं एक मुक्का मारेंगे फिर आपके है भाई, बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ भाई, गलत नहीं होना चाहिए, आराम से बदलो, 1-2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करवा देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे हाँ जी। अब यहां से अपन बात करें तो बोलोगे कि सर इसको इससे गुणा करवा दो और इससे क्या करवा दो, ऐड करवा दो, बोलोगे हाँ जी। कितना हो गया सर, 16 को 3 से गुणा किया, 48 और 2 कितना हो गया, 50, ये हो गया 50/3। परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लग जाएगा, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया 10, कितना आ जाएगा सर 1/6 आ जाएगा, 1/6 कितना आ जाएगा सर, 1/6 आ जाएगा, 1/6 बोलो। इसका बताओ, इसका बताओ सारे के सारे भाई, इसका बताओ 11 से 1/9%, ठीक है, इसको हटा के बताओ, फिर और आगे देखेंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया, ये मिश्र भिन्न का हो गया, अब पॉइंट वाला लेंगे, कौन सा, पॉइंट वाले का हटाएंगे, बोलोगे हाँ जी। इसका बताओ अरे गोली बना देंगे सर, इसको इससे गुणा करवा दो, इसको इससे गुणा करवा दो और ये क्या कर देता है सर, जोड़ देता है। कितना हो गया सर, 11/999, 11/999 कितना हो गया 100, 100 बटा कितना हो गया सर 9, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आएगा सर 1/9, कितना आ जाएगा सर 1/9। क्लियर जी गुरु जी, क्लियर है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 1/9 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सर पॉइंट वाले पे आओ, देखो पॉइंट वाला है सर जैसे 12.5%, इसका हटाना है, 12.5% का हटाना है, बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसका हटाना है, कैसे हटाएंगे देखिए, कैसे हटाएंगे देखिए, बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ आप बोलोगे 12.5, 12.5 का मतलब कितना होता है, बोलोगे कि सर यहां पे पहले परसेंटेज हटाओ, पहले क्या हटाओ सर, परसेंटेज हटाओ, तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा, पॉइंट के, अब पॉइंट को हटाओ, अब पॉइंट को हटाओ, तो पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा दो, लगा दिया, कितना हो गया सर 125 बटे कितना हो गया सर 1000, बोलोगे हाँ जी सर, कितना आ गया सर, काटेंगे तो काट लो, 25 पंजे 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/8, ये कितना आएगा सर, ऊपर 1 बचेगा नीचे 8 बचेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 1/8, 1/8 आ जाएगा, 1/8,
बोलोगे हाँ जी, अरे संजय भाई सबका नाम लेंगे। ठीक है जी। सर 37.5 को बदल के दिखाओ, 37.5% को बदल के दिखाओ। बोलोगे हाँ जी सर। किसको बदल के दिखाना है? 37.5 को बदल के दिखाना है। बोलोगे हाँ जी सर। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ वाली इसके अंदर बात नहीं। बदलो। बताओ भाई बताओ, है भी? बोलोगे हाँ जी। बताओ बताओ मेरे भाई, बताओ बताओ। बताओ। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बदलो, देखो आराम से। आप बोलोगे कि सर पहले इसको बदलो। पहले परसेंटेज को हटाओ, पहले परसेंटेज को हटाओ, नीचे 100 लगा दो। फिर पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाओ, नीचे एक 0 लगा दो। तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 25 से कम 25, 25 से काट रहे हैं। फिर कितना बच गया? 12। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से काटेंगे, 5 सियां 15, 5 आठू 40। कितना आ जाएगा सर? 3/8 आ जाएगा। 3/8 कितना आएगा सर? 3/8 आ जाएगा। 3/8। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कितना आंसर आएगा सर? 3/8 आएगा। 3/8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा जी, आप इसको बदल के दिखाओ। किसको? 0, इसको बदल के दिखाओ। 1.25% को बदल के दिखाओ। फिर हम मान जाएंगे कि आपके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया परसेंटेज हटाना। अब हम सीखेंगे परसेंटेज को लगाते कैसे। परसेंटेज को लगाते कैसे उसकी भी चर्चा करेंगे। ये हमारा हो गया परसेंटेज हटाना। ये कर दो, फिर हम समझ जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले परसेंटेज को हटाओ, फिर पॉइंट को हटाओ। पॉइंट को हटाते वक्त ये देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, नीचे उतने ही 0 लग जाते हैं। बोलोगे हाँ जी? बोलो भाई बोलो। है भाई? देख लो, हटाना सिखा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं आया। बोलोगे दुर्गेश बोला कि सर समझ नहीं आया बेटा, इसमें मैंने कौन सा महाभारत किया है? कुछ नहीं किया। पहले 25 से काटा है, 25 से कम 25, 12 बच गए। 25 पंजे 125, 15 आ गए। 25 चौक 100 काट ले। अब 25 से नहीं काटना आता है तो किससे काट लीजिए? पहले 5 से काट लीजिए। 5 से काट लीजिए। 5 7 35। आपको दिक्कत आती है कि सर मुझे 25 का पहाड़ा नहीं आता, तो 5 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 35। कितना बच गया? 2 पचम 25। 5 दूनी कितना हो गया? 10, तो 200 आ गया। फिर 5 से काटेंगे तो सर, फिर 5 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 40। फिर 5 से काटेंगे, 5 से या 15, और 5 8 कितना हो जाएगा? 40। तो 5 5 से काट लीजिए। ठीक है जी। बोलोगे हाँ जी? अब देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलोगे कि सर क्या स्थिति आती है। देखिए, आप बोलोगे कि सर 1.25। अब परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 100 लगेगा। परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 100 लगेगा। पॉइंट को हटाओगे, फिर नीचे 2 0 लगेंगे। 2 0 कितने 0 लगेंगे? 2। ये क्या बन गया सर? 125 अपॉन नीचे 200 आ गए। बोलोगे हाँ जी? काट दो सर। तो सर काटेंगे ना, तो मैं 25 से काट रहा हूं। 25 पंजे 125, 25 चौक 100। फिर 5 से काट रहा हूं, 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या बचा? 1। ऊपर 1 बचा। 20 चौक 80, नीचे कितना आ गया? 80। तो आप बोलोगे सर कितना आ गया? 1/80। कितना आ गया सर? 1/80 आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 3 नंबर दूंगा। बोलोगे हाँ जी? इसमें पहले मैं आपसे 3 दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है ना। तीनों के परसेंटेज हटाना है। एक तो आप हटा के बताओ 30% के। ठीक है जी। एक आप हटा के बताओ 9 सही 1/11% के। एक आप हटा के बताओ 2.5% की। ये तीनों पर आंसर एक साथ आने चाहिए तो मैं आपका कमेंट में नाम लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। बोलोगे सर 5 से क्यों काट रहे हो? सर प्रताप भाई, एक भाई बोला तब काट रहा हूं।
5 से क्यों काट रहा हूं? उसमें 5 का पहाड़ा जाता है, दोनों में 5 का भाग जाता है, दोनों में किसका भाग जाता है? 5 का भाग जाता है, इसलिए 5 से काट रहा है। 25 से कट रहा तो 25 से काट लेता है, 15 से कट रहा तो 15 से काट लेता है। ये टेबल आपके माइंड में फीड होनी चाहिए। ठीक है, बोलो जी, बताओ, देखो बताओ प्रभु बताओ। तीनों लिख दिए। अब परसेंटेज ये तो हटाना था, हटाने का काम हो गया। अब तीनों पे प्रयास कर लो, एक साथ आंसर आएंगे तो मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, अन्यथा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है, बताओ। और एक एक वीडियो को 2 बार देखना है। एक क्लास को कितनी बार देखना है? एक क्लास को मिनिमम 2 बार देखना, मैथ्स की क्लास को। एक साथ कमेंट आएंगे तो ही पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा सर। एक साथ कमेंट आएंगे तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। अलग अलग दे रहे। सिर्फ सौरभ का एक साथ आंसर आया है और प्रताप का भी आया है। बड़ी संख्या आपसे नहीं पूछेगा, बोलो कैसी करो से। ठीक है, अच्छा देखो, परसेंटेज को हटाओ, परसेंटेज को हटाओ। तो परसेंटेज को हटाओगे तो बोलोगे कि सर 30/100 आ गया। बोलोगे हाँ जी सर, अभी बता दी तीनों बात। 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 3/10। आप बोलोगे सर इसको इसको इससे गुणा करवा दो और ये क्या कर दो सर, ये ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? अभी बताया 100/11 आ जाएगा। और परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा और 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये बात देख लो किस किस की सही आ रही है, किस किस की गलत आ रही है। सर पहले परसेंटेज को हटाओ, सर पहले परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा, पहले परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। अब पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो 1 0 लग जाएगा। अब काट दो, देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा? 1/40। तो ये परसेंटेज हटाना आपका कंप्लीट हो गया। मैंने बता दिया परसेंटेज हटाने का मतलब क्या होता है। परसेंटेज हटाने का मतलब 100 का भाग होता है। फिर ये एग्जाम्पल बताए, फिर आपको ये बड़े ऐसे अटपटे नंबर बताए, पॉइंट वाले बताए, और फिर 3 एग्जाम्पल आपको करने के लिए दे दिए। अब हमारी बात आती है ना, वो क्या बात आती है सर? अब हमारी बात आती है परसेंटेज लगाना। परसेंटेज लगाना, परसेंटेज लगाना, इसका मतलब क्या है? ऊपर 100 से गुणा करवाना है। ऊपर किससे गुणा करवाना है? 100 से। ऊपर 100 से गुणा करवाना है, देखना, मतलब 100 से गुणा करवाना है। क्या करवाना है? 100 से गुणा। बोलोगे हाँ जी सर, क्या करवाना है मेरे प्रभु? 100 से गुणा करवाना, 100 से। ये बेसिक चल रहा है, एकदम बेसिक, नॉर्मल नॉर्मल बेसिक चल रहा है। बोलोगे हाँ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर अभी भी मान लो किसी बंदे की चीजें वीक हो तो उसको वीडियो 3 बार देखना पड़ेगा। वीडियो कितनी बार देखना पड़ेगा? 3 बार। बिल्कुल बिल्कुल, विवेक भाई, यश भाई, विक्रम भाई, मोहित, ठीक है, बोलोगे हाँ जी बिल्कुल। आकाश चौधरी, प्रशांत भाई, ठीक है जी। अब परसेंटेज लगाना, इतनी देर तो हटा रहे थे, अब लगाना। जैसे बोलेगा पर्सन बोलेगा, जैसे देखो 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, ऐसे पर्सन बोलेगा प्रतिशत में बदलना है। ठीक है जी, तो कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करना है। ठीक है जी, पहले सिंपल वाला फॉर्मेट देख लो। तो सर हम क्या करेंगे? 1/2 को किससे गुणा करवा देंगे? 100 से गुणा करवा देंगे। ऊपर होगा, लगाना का मतलब ऊपर गुणा करवाना है। तो सर कितनी बार गया सर? बोलोगे सर 50। तो सर ये आ जाएगा 50%। बोलोगे हाँ जी सर, कितना आ गया? 50% आ गया, 50%। दूसरा क्या है सर? 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, बोलोगे हाँ जी, बदल देंगे सर, इसमें क्या दिक्कत है? तो बोलोगे सर 4/5 को किससे गुणा करवा दो सर? 100 से गुणा करवा दो, 100 से। ठीक है जी, तो 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10। कितना परसेंट आ गया? 80% आ गया, 80। बोलोगे हाँ जी सर, 100 से गुणा करवा दीजिए। थर्ड नंबर आप करोगे, ये आप करके बताओ सर। कौन सा वाला? ये वाला, कि सर 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। ये आप करो, ये आप करो मेरे भाई, ये आप करो, प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, अच्छा जी,
कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बेसिक जितना मजबूत होगा आगे के टॉपिक उतने ही डेंजर होंगे। ठीक है जी, बताओ जल्दी से। बताओ प्रभु, बताओ मेरे प्रभु, बताओ। है भाई जी गुरु जी, कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। देख लो किताब में भी ऐसे प्रश्न मैंने दे रखे हैं। बेसिक दे रखा है या नहीं दे रखा? दे रखा है सर आपने, बेसिक दे रखा है। हाँ बेसिक दे रखा है। बोलोगे हाँ जी सर, बेसिक दे रखा है, हर चीज का बेसिक दे रखा है। बोलोगे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है सर। 2/5 है, 2/5 को किस में बदल दो सर? 100 से गुणा करवा दो। अब बोलोगे कि सर यहां से कितना आया सर? 5 दूनी 10 आ गया, 20 दूना कितना आ गया सर? 40%। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद में देखो आपको ये दे दे क्या सर? 1 सही 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1 सही 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में। ठीक है जी, क्या करना है? प्रतिशत में बदलिए। बदलो, इसको बदल के बताओ, तब मानेंगे कि हमारे शेर सबसे डेंजर शेर है। बोलोगे हाँ जी। तो आप बोलोगे कि सर यहां से अपन देखेंगे तो पहले इसको सही भिन्न में बदलो, इसको इससे गुणा करवाओ और ऊपर वाला ऐड कर दो। तो सर कितना हो गया? 5/4 इंटू किससे गुणा करवा दो सर? 100 से। आप बोलोगे कि सर कितना आ जाएगा? काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 पंजे कितना आ जाएगा सर? 125% आ जाएगा। 125%, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी। बोलो बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ऐसा प्रश्न हमें एक और दो सर, एक और दे देते हैं। देखो आप बोलोगे कि सर 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, 5 को प्रतिशत में बदलिए। बदल के बताओ भाई, प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, अच्छा जी। किस में बदलना है सर? प्रतिशत में बदलना है। बदल के बताइए कितना आने वाला है, कितना आने वाला है ये बताइए। बोलोगे हाँ जी सर। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। बोलो 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 बोलो, इसको बदल के दिखाओ। सब माने छेरो, सब मान जाएंगे। हमारे छेरे ना बहुत डेंजर है भाई। पंकज पांडे, रवि, राहुल सर हमें पहचान गए। अरे प्रभु, हमारे फौजी भाइयों को कौन नहीं पहचानेगा? एक छोटी सी नन्ही सी बालिका, नन्हा सा बच्चा भी यही कहेगा ये फौजी है, ये फौजी है। बोलोगे हाँ जी। देखिए पहले सर इसको बदलो। आप बोलोगे कि सर 5 को इससे गुणा करवा दो और ये वाला क्या कर दो सर? ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? 12/5। ठीक है जी, इंटू कितना आ गया? 100। 100 से तो गुणा करवाना ही पड़ेगा ना जी सर। 5 दूनी कितना हो गया? 10। कितना आ गया सर? 240। बोलो 240%। अब एक पॉइंट वाला और रह गया सर, पॉइंट वाला भी बता दो। बोलोगे कि सर जैसे बोल दिया 2.5 को प्रतिशत में बदल लिए। 2.5 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। अब प्रतिशत में बदलिए। 2/5 को किस में बदलिए सर? प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में। बोलोगे हाजी गुरु जी। गजेंद्र भाई यार इसमें क्या था? ठीक है, इसको सही बिन में बता दिया भाई। इन दोनों को गुणा करवाना है, इन दोनों को जोड़ना है और फिर 12/5 आ जाएगा। 100 से गुणा करवाना है, भाग देना, 240 आ जाएगा। समझने वाली कौन सी बात बताई है? नहीं बताई आशुतोष, मैंने कौन सी बात बताई है समझने वाली? जी गुरु जी। अब आप बोलोगे हाँ जी सर 2.5 को बदलना है, तो 2.5 को 100 से गुणा करवा दो। 2.5 को किससे गुणा करवा दो सर? 100 से। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन सर ये पॉइंट में है तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा देंगे सर। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 लगेगा। क्यों? पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। पॉइंट के बाद कितना नंबर है सर? पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो 0 से 0 कट जाएगा। बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 250। 250% आ जाएगा, 250%। बोलोगे हाँ जी। आप इसको बदल के बताओ, आप इसको बदल के बताओ। 0.25 को प्रतिशत में बदल के बताओ। बोलोगे हाँ जी सर। तो ये लगाना था और ये हटाना था। ठीक है जी, लगाने हटाने वाला हो गया, ठीक है, और लगाने वाला हो गया, दोनों चीज हो गए। बोलोगे हाँ जी। ठीक है, अच्छा जी।
कोई तकलीफ वाली बात नहीं है भाई। बोलो। है प्रभु, बोलो। अरे अंकेश भाई नाम ले लिया आपका। अरे भाई पॉइंट को हटाएंगे ना तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसलिए 2 जीरो लगेंगी। देखो इसको पहले तो 100 से गुणा करवाओ। किससे गुणा करवा दो? 100 से। अब आप पॉइंट को हटाओगे ना, आप पॉइंट को हटाओगे ना तो नीचे 2 जीरो लगेंगे। 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। सर 2 जीरो क्यों लगेंगी सर? 2 जीरो इसलिए लगेंगे मेरे भाई, पॉइंट के बाद 2 अंक है। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हो तो 2 जीरो लगेंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक हो तो 1 जीरो लगेगी, पॉइंट के बाद में 3 अंक हो तो 3 जीरो लगेगी। क्लियर ये बात? बोलोगे हाँ जी सर, ये बात एकदम क्लियर है। बोलोगे हाँ जी। अब बोलो। बोलो भाई, ठीक है? बोलोगे हाँ जी। क्लियर जी गुरु जी, क्लियर। आनंद आया सर? मजा आया सर? तूफान मचा सर? अब देखिए तूफान तो हम मचा के छोड़ेंगे, ठीक है? बोलोगे हाँ जी सर। अब जाएंगे सर और देखना आतंकवादियों की रेल बना देंगे सर हम। अच्छा जी, अब कुछ याद करने योग्य है, कुछ याद करना है जिससे हमें फायदा। याद वाली बातें मैं बताऊंगा, ठीक है जी? कभी भी याद करने वाली मैं बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2-4 बताऊंगा, है ना जी गुरु जी? बोलोगे हाँ जी। अब देखिए, बोलोगे हाँ तो देखिए सबसे पहले एक तो आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है। ये निकालना तो सोल्व करना तो सिखा दिया, कैसे इसको कैसे भिन्न में बदलते हैं, ठीक है? बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा जी, एक आपको ये ध्यान में रखना, 2-3 वैल्यू लिखवाऊंगा जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। बोलोगे हाँ जी सर। एक यहां पे मैं लिखा रहा हूं 11 सही 1/9%, ठीक है? बोलोगे हाँ जी सर। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, आपकी आर्मी के जो आर्मी के रिलेटेड होंगी ना वही चीज लिखवाऊंगा, फालतू मैं नहीं लिखवाऊंगा। अब देखो इसमें क्या होता है, खुद का खुद ही होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? 1/3। तो इसको सोल्व करोगे ना तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 ही आएगी। इसको सोल्व करोगे ना तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 आएगी। खुद की खुद ही होती है इसमें। इसकी कितनी आएगी सर? 1/9 आएगी। अभी निकाला भी था, सोल्व भी किया था, और इसको भी सोल्व किया था कि सर इसकी खुद की खुद आई थी 1/11। ये जो 4 वैल्यू है ना, ये तो खुद की खुद होती है। ये तो 4 वैल्यू क्या होती है सर? खुद की खुद होती है। याद ऊपर लिख दिया, याद। बोलोगे हाँ जी। ये तो खुद की खुद होती है, ये तो खुद की खुद ही होती है, खुद ही खुद होती है। बोलोगे हाँ जी सर, खुद ही खुद, ठीक है जी? अब सर कुछ और भी चीजें हैं जो हमें याद करनी है। ये तो खुद की खुद हो गई। एक होती है सर 12.5%, ठीक है? इसका खुद का खुद नहीं होता है, ध्यान रख लेना। इसका 1/8 होता है। एक होता है 16 से 2/3%। इसका कितना होता है सर? इसका होता है यहाँ पे 1/6। एक होता है 14 से 2/7%। इसका होता है सर 1/7। और एक और याद कर लेना, कौन सी? 37.5 वाली। और 37.5 वाले क्या होता है सर? 3/8 होता है। ये आपको खुद को याद करना है, ये याद करना है, ये रट्टा मारना है ताकि हमें टाइम की बचत हो, हमारे टाइम की बचत हो। ये क्या मारना है? रट्टा मारना है, रट्टा। ये क्या मारना है? रट्टा मारना है गुरुदेव। मार लेंगे सर। वैसे पॉइंट है तो हटे, ये तो बता ही दिया ना हटाते कैसे हैं। ये तो बता ही दिया ना, देखो पॉइंट वाले एरिया बता दिया मैंने कैसे हटाते हैं। देखो ये बताया है ना अभी। बोलोगे हाँ जी सर, बताया है, ये बताया। लेकिन स्पीड को मैनेज करने के लिए हमें ये तो याद ऐसे कर लेना, 33, 66, 11 और 9, इनमें तो खुद का खुद होता है। और ये मुझे याद करना है, ये मुझे याद करना। 12.5 का 1/8 होता है, 16 से 2/3 का 1/6 होता है, 14 से 2/7 का 1/7 होता है, 37.5 का कितना होता है? 3/8। क्या ये याद कर लोगे? बोलोगे हाँ जी। और क्लास है ना, क्लास है 12.5। 12.5 ऐसे नहीं लिखते मेरे भाई चुन्नू कुमार, 12.5 लिखते हैं। ये तो टाइम लिख दिया आपने 12:30 बजे। एक ध्यान रखना, क्लास जैसे ये फिनिश हो जाएगी ना, उसके 2 घंटे बाद आपके पास रिकॉर्डेड में आएगी।
मतलब प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तुरंत नहीं आती है क्लास। जैसे क्लास हुई, क्लास होने के 2 घंटे बाद, क्लास होने के 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद आपके पास माई कोर्स में क्लास आ जाएगी, माई कोर्स में क्लास आ जाएगी। ये याद हो जाएगा है भाई, याद हो जाएगा। अरे गुरुदेव ये तो धुआंधार याद हो जाएगा। ठीक है जी। अब सुनिए, आ जाओ। अब ईश्वर का नाम लेके इसमें सिंपल सिंपल पर्सन करते हैं। देखो देखो, सिंपल सिंपल पर्सन, अभी बेसिक ही चलेगा कल और आज। 3,000 का 30% है, 3,000 का 30% है। बोलोगे हाजी सर 3,000 का 30% है, बोलोगे हाजी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई साहब मैगी खाते हो तो आ जाओ, मैगी खाते हो तो आ जाओ मेरे भाई, ठीक है, बोलोगे हाजी। ये प्रश्न करो, कर दोगे, बोलो, कोई तकलीफ इसमें, एकदम बेसिक से स्टार्ट। मैगी खानी है आपको, है भाई, मैगी खानी है, मैगी है भाई, मैगी खानी है क्या, मैगी आ जाओ, मैगी खानी है तो मैं तो खाऊंगा, वैसा मुझे तो आनंद आ रहा। वाह साहब, गजब को मामला है। है भाई, गजब का मामला है, मजा आ गया मेरे भाई, ठीक है जी। और मैगी के साथ ये बुक फ्री दी जाएगी, मैगी के साथ ये बुक फ्री दी जाएगी, ठीक है भाई। चलता है, देखो आ जाओ। अब देखो सबसे पहले पर्सन को सोल्व करते हैं, आ जाओ। आप बोलोगे कि सर यहां से अपन, अब यहां से अपन बात करें सर 3,000, 3,000 का मतलब क्या होता है, यहां पे का मतलब गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, गुणा, बोलोगे हाँ जी। और 30%, 30% को क्या लिखेंगे सर 30, और परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। क्लियर जी। आप बोलोगे कि सर 20 से 20 आएगा, 20 से 20, ठीक है जी। तो 30 को 3 से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करो 9, 0 से 20 आ जाएगा, बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ वाली इसके अंदर बात नहीं है। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से अपन बात करें 2 नंबर पर, समझिए एक एक बात को। देखो मैंने लिखा 14,000, 14,000 का 20%, 20% का 50% का 50% कितना है, बोलोगे हाजी सर। तो अब आप बोलोगे कि सर जैसे जैसे दे रखा है सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे सर, 14,000 का मतलब क्या होता है सर, गुणा होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 होता है। फिर का मतलब गुणा, फिर का मतलब क्या आ जाएगा, गुणा। कितना होता है सर, 50/100 होता है, 50/100। आप बोलोगे कि सर 4, देखो 2 0 से ये 2 0 कट गई, फिर 0 से 0 कट गई, फिर 0 से 0 कट गई, कितना आएगा सर, 5 दूनी 10, 10 को 140 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1400। कितना आ जाएगा सर, 1400 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, और 1400 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोलोगे सर ठीक है, 2-3% चलने दो सर। आप बोलोगे कि सर जैसे ऐसे बोल दे, 3,000 का 33 सही 1/3% का 40%। सर अब की बार मजे ले गए आप, बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। देखता हूं कौन आंसर देता है इस चीज का, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन देता है। अरे सर हम सब आंसर दे देंगे इसका, हम तो गोली की तरह आंसर दे देंगे। है भाई, गोली की तरह आंसर दे देंगे सर, कोई तकलीफ ना है इसमें तो, है भाई। बताओ दो। देखिए, आप बोलोगे कि सर 3,000, 3,000 का मतलब क्या होता है सर, गुणा। अब इसका मतलब क्या बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसका मतलब याद है, डायरेक्ट फायदा उठा लो, 1/3, तो डायरेक्ट लिखो 1/3। इसका मतलब क्या है सर, 1/3, डायरेक्ट लिख दो, फायदा मिला। अरे सर फायदा मिला। 40% को क्या लिखोगे, 40/100। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गई,
दो जीरो से दो जीरो कट गए, 3 से काटेंगे सर ये 10 आ जाएगा। अब क्या हुआ सर, 10 इंटू 40 कितना हो गया सर, 400 हो गया, 400 कितना हो गया सर, 400। बोलो कोई तकलीफ इसमें नहीं। अब एक पर्सन आपको और दे रहा है, ठीक है, वो आप करके बताओगे। ये फोर्थ पर्सन है आपका 4200, 4200 का 14 से 2/7% का 10% का 10% है। आप बोलोगे सर ये तो हम बता देंगे और गोले की तरह बता देंगे, गोले की तरह, प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे, सब लेंगे, टेंशन ना करो। ये पर्सन बताओ कितना आएगा, बताओ। देखा, वेट करेंगे हम, सबका वेट करेंगे, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम लेंगे। बताओ, शिवपाल, नीतीश, जिसका आंसर आएगा ना उसी का नाम लेंगे। विवेक, परवीन, मोनू, मोहित, विक्रम। सर 3 वाला गलत है, 3 वाला गलत कहाँ है, देखो 3000 का 1/3 इंटू 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 का देंगे 10, 400 ही तो आएगा, है भाई। सही तो है। देखिए अब मान रखो 4200, इसको क्या लिखेंगे सर, इसको का मतलब गुणा, इसको क्या लिखेंगे सर, इसको 1/7, इसको क्या लिखेंगे सर, इसको 1/, इसको गुणा 10 का क्या लिखेंगे 10/100, फिर 10/100 दो बार है, ये 10/100 10/100, का मतलब गुणा होता है, गुणा। आप बोलोगे कि सर देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे और 7 6 42, और सर 6 आंसर आया है, पर वो आंसर कितना आया है, 6। बोलो बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेरों को कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर प्रश्न देखना बाजो, 5 नंबर प्रश्न करना है 4500 का, 4500 का 11 सही 1/9% प्लस 4000 का 30% का मान ज्ञात करो। ये जो प्रश्न कर देगा मान जाएंगे कि वो हमारा शेर बहुत खतरनाक, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो प्रश्न कर देगा ये हम मान जाएंगे कि हमारा शेर बहुत डेंजर है, डेंजर। बोलोगे हाँ जी सर, बताओ ये करके बताओ। सर नीलेश बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन गलत है, शेरो बताओ 3 नंबर गलत है क्या? है शेरो? एक भाई कह रहा है 3 नंबर गलत है, कैसे गलत है बताओ? है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 गया, 10 को 40 से गुणा करेंगे तो 400 ही तो आएगा। है भाई बताओ कैसे गलत है, बताओ 3 नंबर वाला गलत है क्या? अभिषेक भाई क्लास को शुरू से देखा करो, अब बीच में आओगे तो बीच में तो कैसे समझ आएगा। नवी स्लाइड चल रही है, कौन सी स्लाइड चल रही है? नवी स्लाइड चल रही है, देख लो इतना पढ़ा दिया तो नवी स्लाइड चल रही है, बताओ। है भाई, अरे एक भाई कह रहा है 3 नंबर वाला गलत है, बताओ गलत है क्या 3 नंबर वाला? मुझे तो लग नहीं रहा भाई, आपको लग रहा तो बताओ। एक भाई कह रहा है 6 नंबर गलत, 6 नंबर गलत, तुम ही गलत हो मेरे शेर। हम्म, क्लियर जी। देखो अब देखना यहां से क्या बात निकलती है, देखो 4500, 4500 का मतलब क्या है सर, का मतलब गुणा है, गुणा, गुणा। इसका मतलब क्या होता है अभी बताया, 1/9। ठीक है, बीच में प्लस है, बीच में क्या है प्लस, 4000। 30 को क्या लिखोगे सर, 30/100, 30 को क्या लिखोगे सर, 30/100,
कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो काट दो, 9 पंजे 45, कितना आएगा सर 500। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। इसको देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये तो कितना आया सर 500 को 1 से गुणा करो 500 प्लस, और 30 को 40 से गुणा करो, तो 30 को 40 से गुणा करोगे ना तो ये आएगा 1200। बिल्कुल सभी शेरों का आंसर सही है। कितना आंसर आएगा सर 1700। कितना आंसर आएगा सर 1700, हमारा परफेक्ट आंसर आएगा 1700। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बोलोगे हाँ जी सर। है भाई, देखो सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है। सबका नाम लेना है ना पॉसिबल नहीं है। कभी आज नहीं आया तो कल नाम आ जाएगा। सबका नाम पॉसिबल नहीं है लेना भाई, ठीक है हाँ जी। ये बात क्लियर गुरुजी? ये बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। अब सुनिए, अब आ जाइए अगला पॉइंट क्या है, बड़े प्यार से समझिए। देखो अब समझना एक एक पॉइंट को। किसी संख्या का किसी संख्या का किसी संख्या का किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% 1200 है। 1200 है तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या? वह संख्या ज्ञात करो। आराम से देखना, पहले 2-3% समझना और फिर पर्सन आप करने लग जाना, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। अब बोलो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कोई संख्या है, क्या है सर? कोई संख्या है। संख्या नहीं पता सर, ध्यान से सुनना। ये बोला किसी संख्या, तो संख्या का हमें नहीं पता। कोई संख्या है, उस संख्या का हमें नहीं पता, तो n मान लेते हैं। कोई संख्या है, उस संख्या का हमें नहीं पता, संख्या को क्या मान लेते हैं? n। तो मैंने लिख दिया n। बोलोगे हाँ जी। फिर का मतलब क्या है सर? का मतलब गुणा है। 30% का मतलब क्या है? 30/100। अब जो आगे की राशि दे रखी है ना, उसको बराबर में लिखा जाता है। बराबर में कैसे लिखा जाता है सर? बराबर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है सर? बराबर में लिखा जाता है। बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल मेरे योगेंद्र भाई, लव यू टू, लव यू टू। ठीक है जी। अच्छा जी, किसी सर ने लिया ही नहीं, किस सर ने नहीं लिया, अब तक आपका नाम ही चला गया। ठीक है, अब क्या करें? अब आप बोलोगे कि सर यहां से देखने की कोशिश करना क्या। देखो काटना देखना, देखो ऐसे मत काट देना, तिरछा मत काट देना। ठीक है, देखो कैसे, ऊपर वाली को ऊपर वाली से काट सकते हो, नीचे वाली को नीचे वाले से काट सकते हो। ठीक है, ऊपर वाली को नीचे वाले से काट सकते हो, ऊपर वाली को नीचे वाले से काट सकते हो, लेकिन तिरछा मत काटना। कभी आप ऐसे मत काटना, इसको इससे काट दिया, नहीं, तिरछा नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहां से याद क्या रखोगे कि सर ये तिरछा नहीं कटेंगे, सर ये तिरछा नहीं कटेंगे। बोलोगे बिल्कुल करण भाई, नाम ले लेंगे। तिरछा नहीं कटेंगे, और बाकी आपकी इच्छा हो ना वैसे काट सकते हो, हमें इस चीज से कोई एतराज वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, तिरछा नहीं काटना और आपकी इच्छा हो वैसे काट लेना। देखो ऐसे मत काटना। कैसे? कभी आप काटो सर 0 से 0, तो ये तिरछा हो गया है। तिरछा मत काटना, तिरछा मत काटना, और आपके मन में आए ना वैसे काटना है। तो देखो 0 से 0, सर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। सर इधर तो क्या बच गया? n/100। इधर तो क्या बच गया? n/100। और इधर क्या बच गया सर? इधर बच गया 40/1। बराबर का चिन्ह होता है ना बीच में, बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, तो तिरछा गुणा करवाते हैं। बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना तो तिरछा गुणा करवाते हैं। n को 1 से गुणा किया n, और 40 को 100 से गुणा किया। सर आंसर कितना आ जाएगा? 4000। आंसर कितना आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा 4000। बोलो बोलो, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलोगे हाँ जी सर। बोलो बोलो मेरे भाई, बोलो। है भाई, है भाई, बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा जी, है भाई कोई इश्यू? नहीं सर, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए बड़े प्यार से देखिए आगे। ठीक है, अच्छा जी। ऐसा ही दूसरा प्रश्न देते हैं आपको। देखो ऐसा ही प्रश्न देते हैं, देखो आप करना। किसी संख्या का 27%, आज गर्मी बहुत हो गई भाई साहब, बारिश हुई थी आज, गर्मी बहुत हो गई। किसी संख्या का 27%, किसी संख्या का 27% 1350 है।
1350 है तो वह संख्या ज्ञात करे, वह संख्या ज्ञात करे, वह संख्या ज्ञात करे। बोलोगे हाँ जी सर, ये बात आप बताइए, ये बात आप बताइए। बोलोगे हाँ जी सर, बताओ देखा, बोलोगे हाँ जी सर। सुरेश सर कोई बात नहीं, मत लो मेरा नाम, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए मैं। अच्छा सुरेश भाई आपका हमने नाम ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए यहां से, बोलोगे हाँ जी। अब की बार फौजी बनना है ये ठान लेना मेरे भाई, अब की बार हमें फौजी बनना ठान लेना है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जिन भाइयों को थोड़ा ठीक ठाक मैथ्स आता है, ठीक ठाक आता है, वो एक बार वीडियो को देख के अपनी बुक से बढ़िया प्रैक्टिस करे, एक बार क्लास देख के नोट्स बनाए फिर बुक से प्रैक्टिस करे। जिन भाइयों की बिल्कुल ही मैथ्स वीक है, जिन भाइयों की बिल्कुल ही मैथ्स वीक है, वो क्या करेंगे सर, वो एक ही वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे, तब जाके चीजें स्ट्रोंग होगी जी। इसमें 100 नहीं मान संख्या अंकित भाई, यहाँ पे दिक्कत करेगा 100 भारी पड़ जाएगा 100। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में 100 नहीं मानते, भारी पड़ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, लिखना ही तो है। आपको दिक्कत हो कि सर एन लिखने में, तो संख्या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी संख्या नहीं पता सर, एन मान लेते हैं, तो बोलोगे सर ये एन है, एन। बोलोगे हाँ जी। एन का मतलब क्या होता है सर, गुणा। 27 का मतलब क्या हो गया, 27/100। और सर ये बराबर में लिखा जाएगा, ये कहां लिखा जाएगा सर, ये बराबर में लिखा जाएगा, बराबर में 1350। बोलोगे हाँ जी सर, ये बराबर में लिखा जाएगा। अब सर काटो, बताओ काटो। अरे सर काटने में गड़बड़ होगी, अरे गुरुदेव काटने में गड़बड़ होगी। देखो मुझे तो 27 का पहाड़ा याद है, 27 × 135। आपको नहीं पता है ना, चलो 9 का पहाड़ा तो आता है ना, 9 का पहाड़ा तो आता है ना। सर नहीं आता, 9 का 10 तक तो टेबल याद रखनी है मेरे बबुआ, 10 तक तो 9, 10 तक तो टेबल याद रखनी है। चलो नहीं आता, 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 के बाद कितना बच गया सर, 4 बच गया, 9 पंजे 45। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, और इधर क्या आ गया, 3 पंजे 15। अब देखो बचा क्या, इधर तो ऊपर क्या बचा है, इधर तो ऊपर n बचा है, और इधर क्या बचा है सर, नीचे 100 बचा है। इधर क्या बचा है सर, इधर बचा है 50/1। इधर क्या बचा है सर, 50/1। और सर वज्र गुणा करवा दो, सर क्या करवा दो, वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, n की वैल्यू 5000 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, n की वैल्यू 5000 आ जाएगी, 5000। कोई तकलीफ वाली यहां बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बराबर का जब भी, जहां पर भी बराबर का चिन्ह आता है ना, जहां पर भी बराबर का चिन्ह आता है ना, तो याद रखिएगा, काटा पिट्टी करने के बाद वज्र गुणा करवाते हैं, लेकिन तिरछा मत काट देना। आप कई बार ऐसे मत काट देना, ऐसे नहीं कटता है। कभी आप लगा दो दिमाग, अरे सर सेकंडों का काम है, अभी काट देते हैं सर, सर ये लो सर ये 1350 था, और सर अभी काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। नहीं बेटा, ये तिरछा हो गया, तिरछा कभी नहीं कटता है, तिरछा कभी नहीं कटता है, ये रट्टा मार लो बस। याद क्या रखना, तिरछा नहीं काटना, और आपका मन होना वैसे काट लेना है। तिरछा नहीं काटना, और आपका मन होना वैसे काट लेना। ठीक है, बोलो कि हाँ जी। अच्छा जी, कोई तकलीफ इसमें नहीं सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का 30% का 20%, 30% का 20%, 1800 है, 1800 है, तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। बोलोगे हाँ जी सर, ये बताओ, तो वह संख्या ज्ञात करो। बताओ देखा क्या आंसर आने वाला है, बताओ मेरे प्रभु बताओ। अब की बार 2% दे दिए। बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ होने भी नहीं चाहिए। देखो विवेक भाई अब देखिए यहां पे, बोलोगे हाँ जी सर, किसी संख्या का 30% का 20%, संख्या का नहीं पता सर, संख्या का नहीं पता सर, संख्या का नहीं पता सर। संख्या को अपन क्या मान लेते हैं, n। बोलोगे हाँ जी सर, संख्या को क्या मान लेते हैं, संख्या को n, इनटू
30% का मतलब कितना हो गया 30/100। 30% का मतलब कितना हो गया 30/100। फिर का है, का मतलब गुणा होता है 20/100। बोलोगे हाँ जी सर। इसका मान कितना है सर, बराबर में है। इसका मान कितना है 1800। इसका मान कितना है 1800 है, 1800। किसी संख्या पता नहीं n है, का गुणा होता है 30/100 होता है, 20/100 होता है, बराबर कितना आ गया 1800। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट लो, 6 0 से 0, 0 से 0। सर 3 से काटेंगे, 3 6 18, 2 से काटेंगे 2 3 6। इधर क्या बचा अब देख लो। अब बोलोगे सीधा, इधर बच गया n और इधर बच गया 10,000। इधर बच गया 10,000 और इधर क्या बच गया सर 3/1। तिरछा गुणा करवा दो सर, तिरछा गुणा करवा दो। तो तिरछा गुणा करवाओगे ना तो सर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 30,000 आ जाएगी, 30,000। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, n की वैल्यू 30,000 आएगी, 30,000। बोलो कोई तकलीफ, कोई तकलीफ वाली इसके अंदर बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली इसके अंदर बात नहीं है। बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलोगे हाँ जी सर। आगे बढ़ जाए जी गुरु, जब थोड़ा सा आगे चेंज करेंगे भाई, थोड़ा सा चेंज करेंगे है ना जी। देखो किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का 40% का 30%, 30% 480 है, तो उस संख्या का 10% क्या होगा। तो उस संख्या का 10% क्या होगा। तो उस संख्या का, उस संख्या का 10% क्या होगा। उस संख्या का 10% क्या होगा, 10% होगा, ये बताना है प्रभु, ये बताना है। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोलोगे हाँ जी। पसीने है, पसीना पसीना हो गया भाई, पसीना पसीना हो गया। करो ये प्रश्न, बताओ बताओ भाई बताओ। है भाई बताओ। बताओ भाई बताओ। सर नीचे, नीचे तो गुणा में है मेरे प्रभु, ये तो गुणा में है। नीचे तो क्या है, नीचे तो गुणा में है। अरे भाई ये जो नीचे के नंबर गुणा में है, ऊपर के नीचे गुणा में, कैसे काट सकते हो, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे से। ये 100 से 100 नहीं, ये एक साइड है, ये एक इस साइड कोई नंबर आता है ना तो कट जाता। और इसके बाद में आप ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे काट सकते हो, तिरछा नहीं काट सकते। ये तो दोनों गुणा में, बीच में चिन्ह किसका है। तो ये गुणा का मतलब है ऊपर वाले नंबर गुणा में, नीचे वाले नंबर गुणा में, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। बताओ सर, ऐसी लगा लो ऐसी लगी हुई है मेरे भाई देखिए जुकाम लगी हुई है। बोलोगे हाँ जी। चलो करें शुरुआत जी। अच्छा जी, देखो आप बोलोगे कि सर देखो कोई संख्या नहीं पता सर, एन मान लेते हैं, एन क्या मान लेते हैं, एन। तो देखो एन इंटू 40/100, एन इंटू 40/100 इंटू 30/100 इंटू 30/100। काट दो सर इसको। देखो बराबर कितना है, बराबर है 4800। सोल्व कर दो सर इसको। आप बोलोगे कि सर एन का मान निकालो पहले तो। 2 0 से 2 0, 4 से काटेंगे 12, फिर 3 से काटेंगे 4। इधर क्या बचा, देखो इधर n अपॉन 10,000, n अपॉन 10,000। 100 को 100 से गुणा करेंगे ना तो 10,000 होता है। और ये सॉरी 480 तो था प्रभु, ये कितना था 480 था, मैंने कितना लिख दिया 4800 लिख दिया, 4800। ठीक है जी, ये 480 था। अब ठीक है, ये कितना था 480। अब देखो आप बोलोगे सर 0 से 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगी। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे ये 12, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। इधर तो क्या बचा n, और इधर कितना बचा सर 1000, 1000 बच गया 1000। इधर कितना बच गया सर 4/1। तिरछा गुणा करवा दो सर, तिरछा गुणा करवाओगे ना, तिरछा गुणा
तो तिरछा गुणा करवाओगे ना तो n की वैल्यू कितनी आएगी सर? n की वैल्यू 4000 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? n की वैल्यू 4000 आ जाएगी, 4000। ठीक है जी, अच्छा जी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4000। अब देखो 4000 नहीं पूछा, ये पूछा उस संख्या का, उस संख्या का 10% होगा। उस संख्या, कौन सी संख्या? जो आपने अभी निकाली है 4000। 4000 का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100। बोलो कितना आएगा प्रभु? बोलोगे कि सर 20 से 20 कट जाएगा और 400 हमारा आंसर आएगा, 400। बोलो कोई तकलीफ नहीं है सर, 400 आएगा। बोलो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 480 था, हमने लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्यों क्यों गाँव? बोलो है, बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, बोलोगे अच्छा जी। देखिए अब यहां से अपन बात करें, यहां से अपन बात करें आगे का पॉइंट पे चलते, 1% और देंगे सर, है ना? 1% आप करके बताना ना जी, फिर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हुए चलेंगे ना जी। देखो किसी संख्या का किसी संख्या का एक ब- किसी संख्या का 33 सही 1/3% का 20% 120 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा? 40% होगा। बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, अच्छा जी। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ वाली इसके अंदर बात नहीं है। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं गुरुदेव, कोई प्रॉब्लम वाली यहां बात नहीं है। बताओ, बोलोगे हाँ जी सर। नीचे से काट दिया प्रभु, नीचे से मत काटा करो प्रभु, नीचे से मत काटा करो। बोलोगे हाँ जी सर। सर इनको लिखा के लेके आ, अरे बेसिक को मैं कभी नहीं लिखा के लेके आता हूं, बेसिक को मैं हमेशा लिख के बताता हूं। स्टेप चलेगी ना स्टेप, स्टेप चलेगी ना स्टेप, फिर लिखा के आता है। इनको मैं बेसिक को इसलिए लिखा के नहीं लेके आता हूं, मैं लिखूंगा तब आप साथ की साथ पर्सन पढ़ोगे, तो उस हिसाब से बेटर रहेगा। जय हिंद बोलो, बड़ा अच्छा लगता है, हम तो डेली बोलते हैं। बोलो कि हाँ जी, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। बोलो भाई बोलो, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ जब आपको वीडियो दिखाई देने लग जाएगा उसके 2-3 घंटे बाद आ जाएगा, ठीक है? जैसे बोलोगे हाँ जी, क्लास होती है, क्लास के 2-3 घंटे बाद पीडीएफ आ जाती है। सर 40 का जीरो 100 से कैसे कट गया? कट जाता है ये तो, 40 का जीरो, 40 का जीरो तो कट जाता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये तो देखो नंबर गुणा में है, एक जीरो तो इससे काट दिया, ये ऊपर है, ये ऊपर और ये क्या है? नीचे है। बोलोगे तो कट जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहो तो ये न काट के इसके नीचे वाला काट लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए आप बोलोगे कि सर संख्या, ये संख्या है, संख्या का नहीं पता सर। का मतलब गुणा है, इसका मतलब कितना होता है? 1/3, इसका मतलब 1/3 होता है। का मतलब 20/100, 20/100। और इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब हो गया 120। सोल्व कर लो सर, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा? देखो 0 से 0, 2 छिगी कितना हो गया सर? 12। इधर तो कितना आ गया सर? इधर तो आ गया n की वैल्यू 300, इधर तो आ गई n/300, इधर आ गया 6/1। तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा करवा दो। बोलोगे हाँ जी सर, तिरछा गुणा करवा दो तो n की वैल्यू कितना आएगा सर? 1800। n की वैल्यू कितनी आएगी सर? n की वैल्यू 1800 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी? 1800।
अब यहां रख दो। बोलोगे सर संख्या कितनी है 1800। का मतलब क्या होता है सर, का मतलब होता है गुणा। कितना परसेंट बताना है 40%, मतलब 40/100। आप बोलोगे कि सर कितना आ जाएगा, 20 से 20, 18 चौक 72, कितना आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा सर 720। तो 720 हमारा परफेक्ट आंसर आएगा 720। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। थोड़ा परिवर्तन करो सर, थोड़ा देखो, थोड़ा सा घुमाते हैं ना जी। पी का पी प्रतिशत बताओ। पी का पी प्रतिशत, एक मैं आपको बताऊंगा एक आप करोगे। पी का पी प्रतिशत 49 है, तो पी का मान ज्ञात करो। पी का मान ज्ञात करो। बोलोगे हाँ जी सर। पी का पी प्रतिशत 49 है, पी का पी प्रतिशत 49 है, तो पी का मान निकालना है। बोलोगे जी गुरु जी निकाल देंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप बोलोगे कि सर यहां देखना, बोलोगे सर पी का मतलब गुणा पी बटा कितना हो गया, पी बटा 100 हो गया, बराबर कितना आएगा सर 49। और इधर क्या मान लेते हैं सर 1। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल बात तो ठीक है। क्या बन गया सर, पी को पी से गुणा करवाते हैं ना तो पी स्क्वायर आता है। पी को पी से गुणा करवाते हैं ना तो पी स्क्वायर आता है। और इधर कितना है सर 49/1। सर तिरछा गुणा करवा लो। तिरछा गुणा करवाएंगे ना मेरे भाई, तो तिरछा गुणा करवाएंगे ना तो ये स्थिति बन जाएगी आपकी क्या, पी स्क्वायर बराबर 100 इंटू 49। 100 इंटू 49। तो सर स्क्वायर को हटाएंगे ना तो रूट लग जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएंगे। 100 का रूट क्या होता है 10, 49 का कितना होता है 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 70। आंसर कितना आ जाएगा सर 70 आ जाएगा 70। बोलो बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। देखो पी को पी से गुणा करोगे तो पी स्क्वायर नीचे 100 है, 49/1 है। तिरछा गुणा करवा दो तो पी स्क्वायर 49 को 100 से गुणा करो यार, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 49। 100 का रूट क्या होता है बोलोगे, अच्छा सुरेश भाई बेटा मौका देख के नाम बुलवा लेता है। पी स्क्वायर बटा 100 बराबर 49/1। तो स्क्वायर को हटाओगे तो रूट लग जाएगा। 100 का कितना होता है 10, 49 का कितना होता है 7 होता है 7। बोलोगे सर 70 आ जाएगा 70। एक पर्सन मैं आपको देता हूं, पी का पी प्रतिशत, पी का पी प्रतिशत पी का पी प्रतिशत 25 है, तो पी का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो सर, पी का मान ज्ञात करो, पी का। बोलो ये करके बताओ कितना आंसर आने वाला है, बताओ भाई बताओ। बताओ कितना आंसर आने वाला है, बताओ है भाई। बताओ। आप ही को करना है, गलत आ गया ना हम पिटाई कर देंगे, क्योंकि हमें गलत आंसर देना बर्दाश्त नहीं होता। बताओ। बढ़िया, गुड 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 गुड। देखो पी का पी प्रतिशत, पी इंटू पी बटा 100। बोलोगे हाँ जी, बराबर कितना आएगा 25। ये बराबर में रखा जाता है। पी को पी से गुणा करो, पी को पी से गुणा करो, पी स्क्वायर आ जाएगा, बटा कितना है 100। आप बोलोगे सर इधर कितना आ गया सर 25/1 आ गया, 25/1। सर वज्र गुणा करवा दो, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा सर पी स्क्वायर बराबर 100 इंटू 25। तो सर स्क्वायर हटाएंगे और रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। तो सर 10 इंटू 5, आंसर कितना हो जाएगा 50। आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 50। बोलोगे हाँ जी सर, अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां तक
कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। बताओ, वेट कर रहे हैं हम। देखो एक छोटी सी बात और बताएं। 1% का आधा, 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में होगा। 1% का आधा दशमलव में होगा, दशमलव में होगा, ये बताओ। देखो फंस गए बेटे, फंस गए बेटे। 1% का आधा दशमलव में होगा, ये बताना है। 1% का आधा दशमलव में होगा, ये बताना है। बताओ, देखो कैसे करेंगे। पहले तो 1% का आधा करो। 1% है ना, 1%, 1% का आधा करो तो 1%, आधा का मतलब होता है 2 का भाग देना। आधा का मतलब क्या होता है सर? आधा का मतलब होता है भाग देना, 2 का भाग देना। मैं बोलूं 10 का आधा करो, बोलोगे 5। 20 का आधा करो 10। 100 का आधा करो 50। तो इसका मतलब आधा का मतलब होता है 2 का भाग देना। आधा का मतलब क्या होता है? आधा का मतलब 2 का भाग देना होता है। बोलोगे हाँ जी सर। अब परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा। परसेंटेज को हटाओगे ना मेरे भाई, परसेंटेज को हटाओगे ना तो सर नीचे 100 लग जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो परसेंटेज को हटाओगे ना, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा। 1/2 इंटू 100। बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? 1/200। अब 1 में 200 का भाग देके बताओ कितना आएगा? 1 में 200 का भाग देके बताओ। 1 में किसका भाग देना? 200 का। 200 का भाग जाता है सर? 200 का भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगा लो, यहाँ जीरो उतार लो। अब भाग जाता है? नहीं जाता तो भाग टूट की जीरो, फिर जीरो उतार लो। अब भाग जाता है? नहीं जाता तो फिर भाग टूट की जीरो, फिर जीरो उतार लो। सर अब जाता है? अब जाता है 5 बार। कितनी बार जाता है सर? 5 बार जाता है, 5 बार। तो ये क्या आ जाएगा? जीरो। तो कितना आएगा सर? ये आ जाएगा पॉइंट से पहले, पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट के बाद में 0.005, और इधर क्या आ गया सर? इधर आ गया 0.005 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर। कोई तकलीफ इसमें? नहीं सर, इसके अंदर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आनंद आया, मजा आया? बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ नहीं है। इसको हम कल से आगे बढ़ाएंगे। यदि आपकी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। इसको इसको यहीं से कल शुरुआत करेंगे। 1% का आधा, 1% का 1/4। आपका मैटर यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक आपका मैटर क्लियर होना चाहिए। ये कल यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना? थोड़ा सा बताया, कल यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। कल यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। सर फैन नहीं है? फैन है मेरे, जुकाम लगी हुई है इसलिए मैं कुछ भी नहीं चला रखा, सिर्फ गर्मी में पड़ा रहा हूँ। जुकाम लगी हुई ना इसलिए। बोलोगे हाँ जी। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, मस्त रहिए। पीडीएफ में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। कितने क्वेश्चन आते हैं कुशाल भाई? ये पेपर पे, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर चाहे तो 2-3 क्वेश्चन डाल सकता है, एग्जामिनर चाहे तो एक भी ना डाले, एग्जामिनर चाहे तो एक डाले। ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड होता है। जैसे मान लो मैं पेपर बना रहा हूं, तो मैं पेपर बना रहा हूं तो हो सकता है मैं प्रतिशत से क्वेश्चन ही ना डालूं। वो उस वक्त एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है वो उस वक्त डिपेंड करता है। बोलोगे हाँ जी। गजेंद्र प्रजापति, खुश। रिपीट करें इसको, कल यहां से वापस पढ़ा देंगे, कल इसको हम वापस करवा देंगे। अब मस्त रहो, एक बार आप भाग देना, ये आप प्रयास करना भाग देने का। ठीक है, नहीं आए तो कल हम बता देंगे। ठीक है सर, कुछ भी समझ नहीं प्रियांशु भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तुम्हारे जोड़ बाकी में प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता। इतनी बेसिक से भी आपको जोड़ बाकी गुणा भाग में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम एक दिन में सीखना चाहो नहीं सीख पाओगे। बोलोगे हाँ से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैंने अभी 3 बार बोल दिया है। क्या बोला है कि भाई
जिनको मैथ्स में भयंकर प्रॉब्लम है, भयंकर प्रॉब्लम मतलब उसको जोड़ना भी नहीं आता, 2 3 5 होते हैं क्या, तो वो क्लास को 3 4 बार देखे, क्लास को 3 4 बार देखे, तब ज्यादा मजा आएगा। ये मैं पहले ही बोल देता हूं। जो मीडियम बच्चा है, मीडियम बच्चा है वो क्या देखो सर, मीडियम बच्चा है वो 2 बार देख लो, और बच्चा ठीक ठाक है वो 1 बार देख लो, और फिर नोट्स बना लो और अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो बिल्कुल ही न के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल ही न के बराबर है, उसको वीडियो 3 बार देखो, क्लास को 3 बार देखो, तब जाके भेजे में आएगी, ठीक है। बोलोगे हाँ जी, फिर नहीं आए ना तो फिर हमें आके बोलो, इसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। फिर बोलोगे अच्छा जी। चलो मेरे दोस्त, अब जाने की हमें अनुमति दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हर हालत में फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बन के आएगा, 100%। इसको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। इस ऐसे पर्सन एक ही करवाए, लेकिन ऐसे पर्सन 2 4% नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा, बाय बाय।